बेसिक पाइथन के बाद और डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद जो नेक्स्ट बहुत ही कोर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना सिर्फ पाइथन में बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो है फंक्शंस। और मेरे ओपिनियन में फंक्शंस सबसे क्रूशल पार्ट होते हैं। बहुत सारे लोग फंक्शंस पे आके अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फंक्शंस सिंपल भी हो सकती हैं, फंक्शन बहुत टफ भी होती हैं। फंक्शंस क्लियर हो जाए तो उसके बाद कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं होता फंक्शंस के कंपैरेटिवली। फंक्शंस एक वो चीज़ है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक नेक्स्ट स्टेज पे ले जाती है। तो हमने इस प्रोग्रामिक्स में आज की वीडियो में फंक्शंस को देखना है, फंक्शंस की बेसिक देखेंगे। मल्टीपल वीडियोज़ होंगी, फंक्शंस कोई एक 20 to 30 मिनट का टॉपिक नहीं है, मल्टीपल वीडियोज़ में फंक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो की आउटलाइन है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, तो पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले जनरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। किसी खास काम को करने के लिए फंक्शंस बनाई जाती हैं। अब ख़ास काम से क्या मुराद है, थोड़ी देर में देख लेते हैं इसको। फंक्शंस इन्हांस कोड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोमोट रीयूजेबिलिटी एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। ये क्या बातें हैं, जब आप फंक्शन को मजीद डिस्कस करेंगे तो समझ आएंगे। मैं जेनेरिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप प्रोग्राम में एक काम करते हैं, लाइक आपने 4 to 5 लाइन्स लिखी और एक काम किया। थोड़ी देर गुजरी प्रोग्राम में, फिर आपको वही काम करना है, सेम काम करना है किसी और वैल्यू के लिए काम। जैसे आप दो नंबर्स को ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फार्मूला लगा रहे हैं, फोर्स फाइंड कर रहे हैं आप F = m में, या कोई सेकंड न्यूटन की इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो 10 to 15 लाइन्स गुजरी तो आपको फिर वही काम करना है किसी और वैल्यू के लिए। तो आप उस कोड को दोबारा लिखेंगे, दोबारा कॉपी करके 4 to 5 लाइन पेस्ट करेंगे। फिर कोई 50 लाइन्स के बाद वही काम करना है, फिर आप पेस्ट करेंगे, फिर बार बार पेस्ट करते रहेंगे। अब प्रोग्रामिंग में एक रूल है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे गुड प्रैक्टिस का रूल है कि एक ही काम कोई शॉर्ट मेथड देखें, वो 4 to 5 लाइन कोड बार बार ना लिखें। इससे आपका कोड पढ़ने में, लेंथ में, रीयूजेबिलिटी उसकी कम है, रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, उसको समझने में एरर आ रहे हैं। तो आपको, अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई गलती लिख दी, फार्मूला गलत लिख लिया और 10 टाइम मुख्तलिफ जगहों पर फार्मूला को इस्तेमाल किया, तो 10 मुख्तलिफ जगहों पर जाके आपको वो कोड जो 4 to 5 लाइन्स लिखी, जो फार्मूला लिखा था, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इससे बचने का एक वे है, और वो है फंक्शंस बना लो। एक दफा फंक्शन को बनाओ और फिर उसी जो फार्मूला लिखना है, जो कुछ भी लिखना है, उसको एक दफा फंक्शन के अंदर बनाओ और फिर जहां दिल करता है उसको कॉल करो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस फंक्शन में फार्मूला ठीक करो। अगर 100 टाइम्स भी कॉल किया हो ना, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ फाइल्स में, मुख्तलिफ प्लेसेस पे प्रोग्राम के अंदर, तो आप सिंपली एक जगह करेक्शन करने से हर जगह आंसर ठीक कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं जनरल सिंटैक्स क्या फंक्शन का, फिर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जनरल सिंटैक्स है, पहले आपने लिखना है कीवर्ड df, डिफाइन की शॉर्ट फॉर्म है डेफ, ये कीवर्ड हो गया। देन फंक्शन का नेम। अब फंक्शन का नेम क्या, फंक्शन के नेम के वही रूल्स हैं जो कि वेरिएबल के नेम के रूल्स हैं। देन पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या चीजें होती हैं? पैरामीटर्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग, कोई फ्लोट टाइप, कुछ भी हो सकता है। देन कॉलन। देन यहां पर आपने लिखनी होगी फंक्शन की बॉडी। अब फंक्शन की बॉडी से क्या मुराद है? फंक्शन की बॉडी में क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। लूप्स आ सकते हैं, नेस्टेड लूप्स आ सकते हैं, कोई फंक्शन भी आ सकती है, कंडीशनल, इफ, एल्स, कोई सम, कोई फॉर्मूला, कुछ भी आ सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा जा सकता है, क्या नहीं लिखा जा सकता। देन एक चीज होती है रिटर्न वैल्यूज। अब रिटर्न का होना जरूरी नहीं है, समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता। आगे हम फर्दर देखेंगे कि कब रिटर्न यूज करना है, कब नहीं करना, तो फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैंने आपको एक जनरल सिंटैक्स बताया है। सिंपली डेफ कीवर्ड लिखना है, देन कोई भी फंक्शन का नेम, देन पैरामीटर, देन फंक्शन की बॉडी एंड देन रिटर्न वैल्यूज। फंक्शन की बॉडी में आपको बताया कुछ भी आ सकता है। वाई फंक्शंस। अब मैं कोड लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं एक वेरिएबल नम इज इक्वल टू 15, एक वेरिएबल ले लिया। इफ नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट इवन, एल्स क्या प्रिंट हो जाए? ऑड। मैं इसको रन करता हूं तो ये ऑड प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे 15 to 30 लाइंस गुजरने के बाद फिर यही काम करना है, तो मुझे यही कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं अगर आपको बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि नहीं 15 के लिए भी मुझे चाहिए मैसेज लाजमी है, मैं चाह रहा हूं कि नहीं एक और वैल्यू के लिए भी हो जाए, लाइक हो जाए 28 के लिए भी हो जाए, तो ठीक है, वो इवन है। एक और वैल्यू के लिए करना है तो भी ठीक है। तो मुझे ये 4-5 लाइनें जो है ना, नंबर आगे इफ प्रिंट, एल्स प्रिंट, ये 5 लाइन्स को बार बार मल्टीपल टाइम से लिखना पड़ेगा। और अगर 10 टाइम्स करना है तो ये 5 लाइन, 5 × 10, 50 लाइन्स बन जाएंगी।
तो ये मेरे कोड की रीडेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करेंगी। तो हम इसके बजाय फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फिर आपको फंक्शन कॉलिंग का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं ये करता हूँ, मैं लिखता हूँ डेफ ऑड इवन। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूँ नम्स, या नम कर देते हैं सिंपली, कॉलन। वही कोड इफ नम, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे ना पैरामीटर, वही वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं आप नम्स लिखते हैं, ए लिखते हैं, कुछ मैं यहाँ चले ए कर देता हूँ। इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट इवन, एल्स क्या प्रिंट हो जाए, ऑड। ये मैंने कोड लिख लिया। अच्छा, मैं रन करता हूं, रन करने से कुछ भी नहीं होना। देखिए आपके सामने कोई आंसर नहीं आ रहा। यहीं से एक पॉइंट समझना है आपने कि ये मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है। फंक्शन को डिफाइन करने से कभी भी कुछ भी आंसर में नहीं आना। फंक्शन को यूज करना है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली फंक्शन को डिफाइन, ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई है, मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन ने कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी वैल्यूज लेके काम करना है। ये नहीं कहा कि फंक्शन काम करे, क्योंकि अभी तो ए की वैल्यू ही नहीं है। जब तक ए की वैल्यू नहीं होगी तो काम हो नहीं सकता। तो फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन को किया जाता है कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल, फंक्शन का नाम लिखें। मैं इसका सिंटैक्स बता देता हूं, फंक्शन नेम देन वैल्यू। वैल्यू क्या, जितने पैरामीटर हैं उतनी ही वैल्यूज लिखें। लाइक यहां पे एक पैरामीटर है, यहां पे सिंपली एक कोई वैल्यू लिखते हैं। मैं लिखता हूं इसको, फंक्शन का नेम था ऑड, देन मैं यहां पे लिख लेता हूं 15, तो आंसर आ गया ऑड। मैं इसको मल्टीपल टाइम करना चाह रहा हूं, सिंपली इस फंक्शन को कॉपी करें। मैंने 4 टाइम कॉपी किया, यहां पे मैं कर देता हूं लाइक 2, यहां पे कर देता हूं 23, यहां पे कर देता हूं 26। तो देखें ऑड इवन ऑड इवन, मुझे कोई उस 4-5 लाइंस को रिपीट नहीं करना पड़ा, सिंपली फंक्शन को कॉल किया एक दफा फंक्शन को बनाने के बाद। तो ये है फंक्शन का बेनिफिट। आप सम के लिए कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये फंक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप फंक्शन को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं और बगैर कोड को रिपीट किए हुए। अच्छा, मैं यहां पे कुछ एरर्स आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं लिखता हूं ऑड इवन, वही फंक्शन का नाम। अब देखें पैरामीटर यहां पर ए की था, ए, मैं यहां पर लिख देता हूं 13, 15। तो अब वहां पर एक ए था, यहां पर मैं 2 देना, तो ये एक एरर होगा। तो देखें एरर आ गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहां पे कोई भी पास नहीं करता तो भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यानी कि जितने पैरामीटर्स आपने फंक्शन की डेफिनेशन में लिखे हैं उतने ही पैरामीटर्स मुझे लिखने पड़ेंगे यहां पर। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसका एक सोल्यूशन भी होता है, वो होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, हमको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो ये आपने फिलहाल ये 4-5 है। देखिए अब डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसको थोड़ा सॉल्व करेगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें हमने देखनी है। मैं एक मैसेज की फंक्शन बनाता हूं, मैं लिखता हूं डिफाइन मैसेज। मैसेज ये हो नेम इज इक्वल टू, नेम कर देता हूं इसको मैं, देन एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए, और वो मैसेज क्या डिस्प्ले हो, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं हम। मैसेज डिस्प्ले हो जाए लाइक हेलो, यहां पर नेम आ जाए एंड वेलकम, एक मैसेज आ जाए। तो ठीक है, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ फंक्शन। अच्छा, इस तरह कुछ भी नहीं हो रहा, मैं पहले बता चुका हूँ फंक्शन को डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होना। मैसेज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अरसलान, ये तो हेलो अरसलान एंड वेलकम, ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अभी हमने बात की है, मैं मैसेज के अंदर कोई भी पास नहीं करता तो ये एरर आ जाएगा। अब मुझे नाम ही नहीं पता, तो अब क्या करें। अब यहां पर एक आता है डिफॉल्ट पैरामीटर, अब सिंपली लिखें इज इक्वल टू, इसको कर दें, आपको लाइक कर दें गेस्ट। तो अब देखिएगा, अब एरर नहीं आया। अब क्या होगा, अगर मैं पैरामीटर अपनी वैल्यू दे देता हूं तो ठीक है, नेम इज इक्वल टू अरसलान हो जाएगा और वो रन हो जाएगा। अगर मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, नेम के जो वैल्यू है ना वेरिएबल, उसकी जगह ले लेगा गेस्ट। इसी तरीके यहां पर अगर मैं करता हूं ना, इस फंक्शन को चेंज करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं लाइक 5। अब देखिएगा मैसेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं ऑड इवन में कोई वैल्यू पास ही नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ऑड को शो कर देगा, क्योंकि मैंने जो डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू की वो की हुई 5। तो जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो 5 को डिस्प्ले करा देगा, वो ऑड है उसको डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरीके से डिफॉल्ट पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन रिटर्न स्टेटमेंट समझते हैं, कुछ इसमें 1-2 बातें भी डिस्कस कर लेते हैं।
अगेन मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लाइक डिफाइन में सम की फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें दो वैल्यूज इनपुट लेता हूँ ए बी, देन सम इज इक्वल टू हम कर लेते हैं लाइक आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैं ये चाहता हूं कि फंक्शन क्या करे, इन दो की वैल्यूज को सम करके आउटपुट में ये आंसर दे दे। लाइक अगर मैं वैल्यूज पास करूंगा ना 6 और 4, तो 6 + 4 10। अगर मैं इसको खाली इस तरीके से लिख देता हूं ना तो कोई मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा मैं एक और काम कर लेता हूं, लाइक मैं कर लेता हूं फंक्शन कॉल कर लेता हूं सम 3,4। ये होती है वे मल्टीपल पैरामीटर्स को लिखने कॉमा के साथ, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं चाह रहा हूं कि आंसर जब भी फंक्शन रन हो ना तो उसके बदले में ये जो सम करके आंसर है वो मुझे मिल जाए, एक वैल्यू मिल जाए, जिसको यूज किया जाता है रिटर्न। रिटर्न का वर्ड सिंपली आंसर लिखते हैं। तो अब जब भी ये फंक्शन चलेगी उसके बदले में मुझे आंसर मिल जाएगा 7। तो मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा सकता हूं, लाइक मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको कर लेते हैं लाइक x। मैं अब इसको रन करता हूं प्रिंट x, तो ये 7 आ गया। तो रिटर्न इस तरीके से काम करती है। अब 2 पॉइंट समझने अपने, सी लैंग्वेज होगी, C++ होगी, जावास्क्रिप्ट वगैरह में ये इश्यू होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को रिटर्न नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में ये है कि आप मल्टीपल चीज़ों को भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप एक ही रिटर्न लिखेंगे, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ों को रिटर्न कर सकते हैं। लाइक मैं ये कर सकता हूं A, B, तो 7 सम का आंसर आ गया, 3A रिटर्न हो गया और 4 B रिटर्न हो गया आपके पास। लेकिन अगर मैं ये करता, इसके बजाय मैं ये करने की कोशिश करता तो ये एरर हो जाता। देखें रिटर्न के बाद इंटेंडेशन खत्म हो रही है, वो मल्टीपल रिटर्न करने नहीं दे रहा। मैं यहां पे लिख देता हूं रिटर्न A, तो उसने A रिटर्न किया, इसको देखें कंसिडर ही नहीं किया। तो अब जब मल्टीपल रिटर्न लिखेंगे तो वो सिर्फ फर्स्ट वाले को लेके उसको रिटर्न कर देगा, उसके बाद वाले कोड वो फंक्शन से बाहर आ जाता है। कोड की एग्जीक्यूशन जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं वो यहां से यहां आएगा, देन रिटर्न करने के बाद वो बाहर आ जाएगा, वो एक्स को वैल्यू असाइन कर देगा, वो दूसरी रिटर्न स्टेटमेंट को देखेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है कि एक ही रिटर्न के अंदर तो मल्टीपल चीजें रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग रिटर्न स्टेटमेंट लिख नहीं सकते। तो रिटर्न को इस पर्पज के लिए यूज किया जब आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। प्रिंट आप जितने मर्जी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिटर्न आप एक ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। और रिटर्न स्टेटमेंट इस तरीके से यूज किया थी। जरूरी नहीं हमने ऊपर जो कोड लिखे हैं जस्ट मैसेज को प्रिंट कराने की जरूरत थी, तो कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स का और कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स का, प्रॉब्लम कहां से आती है। जैसे अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कोई कोड लिखा था जिसमें हमने बोला था कि अगर मैं दो वैल्यूज को पास कर दूं, क्योंकि चूंकि पैरामीटर तो एक है ए, तो अगर मैं दो वैल्यूज को पास करता था तो एरर आ जाता था। तो अब इसी बात से बचने के लिए हम यूज करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। मैं यहां पे लिखता हूं डिफाइन कोई फंक्शन लिख, लाइक मैं कहता हूं मैसेज, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, इसका नाम है मैसेज। देन मैं इसमें लिख लेता हूं पोजिशनल आर्गुमेंट्स लिखने का तरीका क्या है, स्टार। अब कोई भी नाम लिख सकते हैं, लाइक नाम कुछ भी, लेकिन एक तरीका है, इसको नॉर्मली ARGS की मदद से लिखा जाता है, ARGS। बाकी जिस तरह आप लूप में आई लिखते थे ना, आइटरेशन जो वेरिएबल है, आइटरेटिव वेरिएबल जो होता है वो आई होता है, तो आप जे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते थे। इस तरीके से यहां पर हम ARGS लिखते हैं। देन अब मैं एक लूप का इस्तेमाल कर लेता हूं, मैं लाइक लूप लगा लेता हूं फॉर आई इन ARGS, देन प्रिंट आई। ठीक है, एक फंक्शन बन गई। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, मैं लिखता हूं लाइक फंक्शन को कॉल करके लिख देता हूं मैसेज 2। ठीक है, स्क्रीन पे 2 डिस्प्ले हो गया। अब मैं अगर 4 लिखता हूं तो नजर तो आया कि यहां पर एक ही पैरामीटर है। अब मैं 4 लिखूंगा तो जैसे पहले हो रहा था, जैसे मैंने इस फंक्शन में किया था, 2 वैल्यूज को पास किया था 24 25, तो एरर आ गया था, तो मैं इसको रिमूव करता हूं। इसी तरीके से अब यहां पर भी क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। मैं इसको रन करूंगा लेकिन कोई एरर नहीं आया। तो ये फायदा होता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स का कि हम जितने मर्जी आर्गुमेंट्स पास कर दें, जितने मर्जी आर्गुमेंट्स पास कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ 45, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ कर लेता हूँ, मैं लाइक लिखता हूँ नेम, तो नेम भी डिस्प्ले हो गया।
तो जितने मर्जी कोई भी डेटा टाइप के हो जाए, जितने मर्जी आर्गूमेंट दे दें, पोजिशनल आर्गूमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक प्रैक्टिकल में आपको केस बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आर्गूमेंट्स। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर वगैरह यूज़ किया होगा। कैलकुलेटर में आप लिखते हैं 3 + 4, तो ठीक है, हमने वो लिख लिया, प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, आंसर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है, मैं इसको सामने रखता हूँ, 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपको एक नई फंक्शन बनानी पड़ेगी जिसमें 3 पैरामीटर्स हो। 10 वैल्यूज़ को ऐड करना है तो नहीं, आप कैलकुलेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 7 + 9 + 0.1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुझे आपके कैलकुलेटर ऐसे काम करता है फंक्शंस के ऊपर, लेकिन अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना है तो फिर हमें उसके लिए मल्टीपल फंक्शंस बनानी पड़ेंगी। अब आप कैलकुलेटर पे 50 वैल्यूज़ को सम लिख दें तो हमें 50 वैल्यू वाली पैरामीटर बनाना, फंक्शन बनानी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि हमें अपने प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन बनानी पड़ेंगी, और ये कोई प्रॉपर वे तो नहीं, ये तो अगेन यूजर की मर्जी, वो 2 नंबर को सम करे कि 10 नंबर को सम करे। तो उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स। मैं यहां पे एक नई फंक्शन बनाता हूं, लाइक डिफाइन एडिशन, देन पोजिशनल आर्गूमेंट लिख देते हैं ARGS, देन कॉलन। अब यहां पे एक वेरिएबल लिखते हैं लोग, सम इज इक्वल टू 0, सम 0 है फिलहाल, देन लूप लगा लेते हैं फॉर आई इन ARGS, देन यहां पे कर लेते हैं लाइक रिटर्न, बल्कि रिटर्न नहीं करते, सम इज इक्वल टू सम प्लस ARGS, देन ये करने के बाद हम रिटर्न कर लेते हैं सम, देन प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं एडिशन। यहां पे मैं वैल्यू लिखता हूं लाइक 14 1 2 3 4 5। अब ये लिख लिया। अब देखिएगा, अब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे तो मुझे इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करना पड़ेगा। एक और काम मैं डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकता हूं, मैं वो भी करा के दिखा देता हूं। प्रिंट भी करा सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूं इसको। सॉरी, यहां पर लिखना था सम प्लस आई, तो ये 29 आ जाएगा। फॉर आई की वैल्यू आ रही है ना, तो वो हम ARGS की वैल्यू आई के अंदर लेके आ रहे हैं, तो यहां पर आई लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 14 + 1 + 2 सारों को सम करके 29। अच्छा, आप इस वैल्यू को स्टोर भी करा सकते हैं, लाइक मैं लिखता हूं आंसर इज इक्वल टू एडिशन फंक्शन को कॉल करते हैं, देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, तो ये स्टोर हो गया। इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट आंसर, तो ये 15 आ जाएगा। तो जब भी, अच्छा आप इसके बढ़ा भी सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 6 ही लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7 8 9 कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस तरीके से भी आप काम करते हैं। तो आप देखें, अब आपको 2 वैल्यू दी जाए चाहे एक दी जाए, यहां पे मैं अगर एक सिंगल वैल्यू कर देता हूं, लाइक मैं सारों को रिमूव करके यहां पे सिंगल वैल्यू कर देता हूं, तो आंसर 14 आ जाएगा। मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी करें। तो आपके बेसिकली जो कैलकुलेटर में हो रहा है, तो इसी तरीके का काम हो रहा होता है। ये नहीं कि आपने 2 वैल्यूज लेनी तो उसके लिए अलग फंक्शन, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, नहीं, आप पोजिशनल आर्गूमेंट्स को इस्तेमाल कर जितने मर्जी नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इवन मल्टीप्लाई भी, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं। देन एक और कॉन्सेप्ट है, वो है कीवर्ड आर्गूमेंट्स। अब कीवर्ड आर्गूमेंट्स का फायदा क्या है, वो बेसिकली फंक्शन में जो पैरामीटर चाहते हैं वो चले जाते हैं इन फॉर्म ऑफ वो चले जाते हैं की वैल्यू पेयर्स की। मैं यहां पे लिखता हूं फंक्शन लाइक डिफाइन, मैं लिख लेता हूं मैसेज डेटा पे कुछ भी नाम दे दें। यहां पर कीवर्ड आर्गूमेंट लिखने का तरीका डबल स्टैरिक KWARGS। इस तरह पोजिशनल के लिए स्टैरिक ARGS लिखा जाता था, इसके लिए KWARGS लिखा जाएगा। देन मैं सिंपली इसको लूप लगा लेता हूं फॉर आई इन KWARGS, लूप को पास करके, देन मैं यहां पे प्रिंट करा देता हूं प्रिंट F। तो इसको प्रिंट कराते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं लाइक इसको कर लेते हैं इस तरीके से, आई को प्रिंट करा देते हैं। तो मैं अब इसको कॉल करूंगा। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं मैसेजेस, अब देखिएगा कीवर्ड आर्गुमेंट में वैल्यूज को पास कैसे किया जाता है। आप लिखते हैं नेम इज इक्वल टू अरसलान, देन कॉमा, एज इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 27, देन वेट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 73.2, देन इसको कॉल कर रन कर देते हैं। तो अब नजर आ रहा होगा आपको। अब आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है,
अब प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है, खाली कीज रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अगर आपने डिक्शनरीज वाली वीडियो देखी हुई है की वैल्यूज, तो उसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम लिखते थे फॉर की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे इन आइटम्स के वर्क डॉट आइटम्स। ये अब देखिएगा, अब मैं जब करूँगा की, देन आगे कॉलन वगैरह कुछ भी ऐड करके, देन वैल्यू, तो अब देखिएगा, तो नेम अरसलान 827 इस तरीके से। यानी कि जब आपको कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करेंगे तो आप अपनी फंक्शन को की वैल्यूज की फॉर्म में वैल्यूज पास कर सकते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट्स में आप जितने मर्जी आर्गुमेंट्स को पास कर दें, कीवर्ड आर्गुमेंट्स में आप अपनी मर्जी से की वैल्यूज पेयर की फॉर्म में वैल्यूज को फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए आपको डिक्शनरीज के मेथड यूज करने पड़ेंगे, लाइक डॉट आइटम्स का मेथड था, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, क्या इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं लिखता हूँ लाइक डिफाइन न्यू फंक्शन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक पोजिशन आर्गूमेंट लिख लेते हैं ARGS, देन यहाँ पर KWARGS लिख के मैं दो प्रिंट लिख लेता हूँ, प्रिंट लूप लगा लेते हैं, बल्कि इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये हो गया इसके लिए। देन मैं कोड लूप लगा लेता हूँ फॉर I इन ARGS, देन प्रिंट I कर लेते हैं सिंपली हम। तो अब इसको कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, न्यू फंक्शन। अब वैल्यूज पास कैसे करनी, 13, 15, 16, 12, 1, ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये मैं सिंपली वैल्यूज पास कर रहा हूँ, तो ये चली जाएंगी ARGS में, पोजिशनल आर्गूमेंट में, क्योंकि ये की वैल्यू की फॉर्म में नहीं है। कॉमा नेम इज इक्वल टू अरसलान, आगे कर लेते हैं कॉमा एज इज इक्वल टू 27। तो अब ये जो वैल्यूज होंगी ना, ये वैल्यू चली जाएंगी कीवर्ड आर्गुमेंट में, क्योंकि की वैल्यू की फॉर्म में। तो ये आंसर आ गया। पहले चूंकि ये रन हो रहा था तो पहले वैल्यू ये आ गई, क्योंकि पहले पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए लूप इस्तेमाल किया और देन सॉरी पहले कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए किया तो वो वैल्यूज प्रिंट होगी, देन मैंने पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए किया तो वो बाद में प्रिंट होगी। तो इस तरीके से इसे प्रिंट होता रहेगा। अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है तो भी हम कर सकते हैं, दोनों आर्गुमेंट पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट्स को इकट्ठा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बेसिक हमने फंक्शंस को डिस्कस किया। इसके बाद भी कुछ मल्टीपल वीडियोस होंगी फंक्शंस के ऊपर, तो स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जो पिछले कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू।